दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर जून से ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर करीब करीब 750 करोड़ रुपया की लागत से ट्रैक को बिछाया जाएगा। भारतीय रेलवे के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल यह काम करेगा। रेल विकास निगम यानी कि RVNL ने 2027 तक ट्रैक का काम पूरा करने का डिसीजन लिया है। सामरिक दृष्टिकोण से अहम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का 75% काम पूरा हो चुका है। इस साल आखिरी तक सभी सुरंगों की खुदाई पूरी होने की उम्मीद है। इस रेलवे लाइन का 104 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग से होकर के गुजरेगा। जी हाँ गाइस, कैन यू इमेजिन एक ऐसा रेलवे लाइन जिसकी लंबाई 125 किलोमीटर है, जिसमें से 104 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ सुरंगों से होकर के गुजरेगा। यू कैन से सुरंगों वाला टनल, सुरंगों वाला रेलवे ट्रैक। इसके मात्र 21% हिस्से पर ही ब्रिज और रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा, बाकी सब अंडरग्राउंड होगा। इस रेलवे लाइन पर 16 मुख्य और 12 सहायक सुरंगें बनाई जाएगी। इनमें से 7 सहायक सुरंगें ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ी जा रही है, जो आपातकाल में निकासी का काम करेगी। अब चूंकि 100 किलोमीटर लंबा सुरंग है, तो किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी गेट भी होना चाहिए। यही कारण है कि जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है, वहाँ पर इस सुरंग के लिए निकासी बनाया जा रहा है कि अगर किसी प्रकार का अंदर में कोई इमरजेंसी आता है तो आसानी से लोग इस टनल से बाहर निकल करके हाईवे पर आ पाएंगे। आपको बता देगा इसकी टोटल 16 ब्रिजों में से 3 पुल बन चुके हैं, जबकि 13 पुल का 75% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। भारतीय रेलवे के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल ने ऋषिकेश में यह काम शुरू कर दिया है, जिसमें ट्रैक एवं रेलवे लाइन का सामान रखा जाएगा। रेल विकास निगम के उप महाप्रबंधन OP मालगुडी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर ट्रैक बिछाने की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इरकॉन इंटरनेशनल को यह काम मिला है। कंपनी अपना ऑफिस स्टोर ऋषिकेश एवं दूसरी जगह पर खोल रही है। जून से ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसकी समय सीमा 2027 रखी गई है। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि रेल निगम नई ब्लास्टलेस तकनीक का आधारित पटरियां बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, जो पूरी तरह से RCC स्लैब पर आधारित है। इस प्रकार का रेलवे ट्रैक यूरोप, चीन और जापान में हाई स्पीड रेल नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमारे प्यारे भारत में बुलेट ट्रेन के लिए RCC टाइप का ट्रैक तैयार किया जा रहा है, ठीक वैसा ही। आपको बता देगा इसकी कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में पटरियां बिछाने का जो काम है वो 3 कंपनियों को सौंपा गया है। रेलवे के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल के साथ ही 2 कंपनी पारस और PCM भी ट्रैक बिछाने का काम करेगी। ट्रैक डिजाइनिंग शुरू कर दी गई है, बहुत जल्द इसे बिछाने का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बिछाने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। 1 महीने में करीब 5 किलोमीटर लाइन बिछेगी। 1 किलोमीटर ट्रैक को बिछाने का जो कीमत है वो 6 करोड़ रुपया आने वाला है। ऋषिकेश से शिवपुरी तक 17 किलोमीटर की दूरी पर सबसे पहले ट्रैक बिछाने का काम होगा, जिसमें लगभग 3 महीने का समय लगेगा। इस दूरी पर सुरंग समेत सभी काम पूरा हो चुका है, जबकि शिवपुरी से व्यासी के बीच में 13 किलोमीटर की दूरी पर सुरंग समेत स्टेशन बनाने का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफी तेजी से काम चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे प्रोजेक्ट का 75% काम पूरा हो चुका है। 25% काम में हमें ट्रैक को बिछाना है। उसके बाद कुछ और फिनिशिंग काम कंप्लीट करने के बाद, लाइटिंग वगैरह का काम कंप्लीट करने के बाद इस पर ट्रेन दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी। चूंकि 2027 आते आते हम लोग ट्रैक को बिछा लेंगे, तो हो सकता है कि 2027 के लास्ट तक या 2027 में ही इस रूट पर हमें ट्रेन दौड़ते हुए देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, भारत में इतने खतरनाक सुरंग को बनाना, 100 किलोमीटर तक सुरंग के अंदर लोगों को लेकर के चलना, क्या ये सही है? कल को अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो क्या लोगों की जान बच पाएगी? अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से इसे तैयार किया गया, किन चैलेंजेस को हमारे इंजीनियर्स ने सामना किया, इसे बनाने में ओवरऑल कितना खर्च आ रहा है और इसमें इमरजेंसी पॉइंट के लिए क्या क्या छोड़ा गया है, अगर कोई आपातकालीन सिचुएशन आता है तो किस तरह के बड़े बड़े इमरजेंसी गेट को यहाँ पर बनाया जा रहा है, अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट अपडेट था कि इसका 104 किलोमीटर का जो लंबा टनल है, वो टनल का काम पूरा हो चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है टनल का, अब ट्रैक बिछाया जाएगा। बाकी आप इस ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के किसी भी प्रोजेक्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े, हमारे बेल आइकन को जो दबाएं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।